नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम विभिन्न जिलों के लिए रवाना हुई है, जहां वो आपदा से हुई क्षति का आकलन और हालात का जायजा लेगी। आपको बता दें कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने टीम के साथ बैठक कर आपदा से हुई क्षति पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। वहीं अब टीम प्रभावित जिलों का दौरा कर नुकसान की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर राज्य को आगे की सहायता और राहत मिलेगी। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां केंद्र से टीम पहुंच चुकी है। अन्य जिलों में आपदा से हुए क्षति का आकलन टीम करने के लिए रवाना हो चुकी है। हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिस रिपोर्ट को केंद्र को भेजा जाएगा और फिर केंद्र की तरफ से उत्तराखंड के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, समीक्षा कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। टीम पहुंच चुकी है, केंद्र की तरफ से टीम पहुंच चुकी है, जहां अंतर मंत्रालय केंद्र की टीम विभिन्न जिलों के लिए रवाना भी हो चुकी है, जहां वो आपदा से हुई क्षति का आकलन करेगी, हालात का जायजा लेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि राज्य आपातकालीन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने टीम के साथ बैठक कर आपदा से हुई क्षति पर रिपोर्ट साझा की, प्रेजेंटेशन दिया और टीम को अवगत कराया कि कहां-कहां पर कितना नुकसान हुआ है, कहां-कहां पर कितनी क्षति हुई है। इसी के साथ फिर टीम रवाना हो गई है, जहां वो आपदा से हुई क्षति का आकलन करेगी और हालात का जायजा भी लेगी। देहरादून से अंतर मंत्रालय केंद्र टीम विभिन्न जिलों के लिए रवाना हो चुकी है, जहां जाकर टीम विभिन्न जिलों के लिए क्षति का आकलन करेगी और हालात का जायजा भी लेगी। आपको बता दें कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने टीम के साथ बैठक कर आपदा से हुई क्षति पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दी है, प्रस्तुतिकरण दिया है, जिससे टीम को समझ में आ सके कि कहां-कहां कितनी क्षति हुई है। इस प्रस्तुतिकरण के बाद टीम जिलों के लिए रवाना हो चुकी है, जहां टीम धरातल पर जाकर देखेगी कि कितनी क्षति हुई है, कितना नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन किया जाएगा और सारी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी जाएगी, केंद्र को भेजी जाएगी, जिसके बाद केंद्र रिपोर्ट देखने के बाद राज्य के लिए सहायता राशि प्रदान करेगा। खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून से अंतर मंत्रालय केंद्र टीम विभिन्न जिलों के लिए रवाना हो चुकी है, जहां वो आपदा से हुई क्षति का आकलन और हालात का जायजा लेगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से टीम रवाना हो चुकी है जिलों के लिए, क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है? देखिए प्रिया, अंतर मंत्रालय टीम का जो दौरा है वो आज देहरादून में है। विभिन्न जनपदों के लिए वो रवाना हो चुकी है, जहां वह आपदा से हुई क्षति और का आकलन और हालात का जायजा लेंगी। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन है पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने टीम के साथ बैठक की है और आपदा में हुई क्षति का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया है। इसके बाद टीम प्रभावित जिलों का दौरा कर नुकसान की समीक्षा करेंगी, अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगी, जिसके आधार पर राज्य को आगे की सहायता और राहत मिल सकेगी। और ये जो टीम 7 सदस्य टीम है, इसको 2 विभागों में विभाजित करते हुए जो है ये आगे टीम जो है पूरा आकलन करने के लिए गई है और ये जो है जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उनका जो है भ्रमण करेंगी, वहां पर जाकर के स्थिति को देखेंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो जो है केंद्र को सौंपेंगी। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से टीमें रवाना हो चुकी हैं, कहाँ, किस जिले पर और किस जगह पर ये टीम गई है जहां आपदा आई थी? कौन सी जगह को पहले चिन्हित किया गया है, आकलन करने के लिए टीम पहुंची है? देखिए, अगर प्रथम बात करें तो उत्तरकाशी की बात की जाए तो उत्तरकाशी के दराली में और वही चमोली के तराली में जो जिस तरह से ये घटनाएं हुई हैं, बड़ी घटनाएं हैं, वहाँ का जो है निरीक्षण ये टीमें करेंगे। उसके बाद रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, तो जो भी आपदा ग्रसित इलाके हैं वहाँ पर जो है जाकर ये टीम जो है पूरे उसका आकलन करेंगी। जिस तरह से अभी हाल ही में जो है केंद्र से प्रपोजल भेजकर जो है 5200 करोड़ रुपए का जो मदद जो है मांगी गई थी, लेकिन अब सहायता के लिए से पहले जो टीम आकलन करने आती है वो टीम पहुंच चुकी है और वो लगातार आकलन करेगी और आकलन करने के बाद केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद जो है केंद्र जो है किस तरह से राहत देनी है जी बिल्कुल योगेश, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी सोमवार को काशीपुर दौरे पर रहे, जहां वो शहर के प्रमुख नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट कर विचार विमर्श करेंगे, जिसके बाद 9 सितंबर की सुबह सीएम ननकाना साहिब गुरुद्वारे में नगर कीर्तन में शामिल होंगे और गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद भी लेंगे। वहीं स्थानीय लोग मुख्यमंत्री के इस दौरे को विकास और धार्मिक आस्था दोनों से जोड़कर देख रहे हैं। प्रशासन से ने भी
उनके आगमन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी आज पधार रहे हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम काशीपुर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आशा करते हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी काशीपुर को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। काशीपुर के व्यापारी भाइयों से मुलाकात करेंगे, नगर कीर्तन में जाएंगे, उसके बाद सीधे देहरादून को प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अजहर मलिक से। अजहर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का दौरा रहने वाला है, कितना ये खास दौरा रहने वाला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज शाम 5 बजे के लगभग 5 बजे के करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर की सरजमी पर कदम रखेंगे और जिसको लेकर लोगों के बीच अगर बात करी जाए तो काफी उत्साह है, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पूर्व में पहले काशीपुर आए थे तब भी काशीपुर को बड़ी सौगातें दे के गए थे। एक विकास के नाम पर एक बड़ी सौगात दे के गए थे, जहाँ सड़कों की बात हो, पानी की व्यवस्था हो, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहाँ लोग खुश हो गए थे। इसी बात पर इस बार भी लोगों ने उम्मीदें जता रखी हैं कि मुख्यमंत्री का दौरा है, कुछ ना कुछ खास रहने वाला और काशीपुर के विकास में चार चांद लगने वाले हैं। और बात करी जाए, दूसरी तरफ बात करी जाए कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के बीच में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री संवाद करेंगे सब लोगों से और आगामी मिशन 2027 को लेकर भी चर्चा रहने वाली। और तीसरा पहलू ये रहने वाला, जो शहर के व्यापारी हैं, लोग हैं, स्थानीय लोग, उनके साथ एक बैठक होगी, चर्चा होगी, शहर की समस्याओं को लेकर वार्ता होगी, उसके सोल्यूशन के लिए रास्ते निकाले जाएंगे। कहीं ना कहीं ये अहम दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का माना जा रहा है और बहुत कुछ काशीपुर के लिए काशीपुर की तस्वीर बदलने वाली है। जी बिल्कुल अजहर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री सौगात देने वाले हैं, इस बात की चर्चा चल रही है। ऐसे में 2 दिवसीय दौरा है, तो ऐसे में क्या कुछ उनके कार्यक्रम रखे गए हैं? वो हर गुरुद्वारे में जाएंगे, ऐसे में और क्या क्या कुछ कार्यक्रम है? जी, 2 दिवसीय दौरा है जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी, बैठक के साथ पदाधिकारी होंगे, साथ ही शहर के सम्मानित अगला प्रोग्राम उनका शहर के व्यापारी और सम्मानित लोगों के साथ एक मुलाकात होगी। दूसरा महन प्रोग्राम है जो कीर्तन का जुलूस निकाला जाएगा, वहां शामिल होंगे, जिसको लेकर गुरु नानक का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री फिर अपने अगले प्रोग्राम के लिए रवाना हो जाएंगे। महन दौरा इनका जो रहने वाला मुख्यमंत्री का, वो कीर्तन में शामिल होने का अहम दौरा माना जा रहा है। और सबसे अहम बात, काशीपुर की जनता की अगर बात करी जाए तो काशीपुर की जनता में मुख्यमंत्री को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री आएंगे और काशीपुर के विकास में कुछ ना कुछ एक बड़ी योजना देकर जाएंगे। जी बिल्कुल अजहर, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के भीमगौड़ा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मलबा आने से तकरीबन 1.5 दर्जन ट्रेन फंस गई। हरिद्वार और देहरादून में फंसी ये ट्रेन, इन ट्रेनों को ट्रैक का मलबा साफ किए जाने के बाद ही आगे भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह शहर कोतवाली क्षेत्र के भीमगौड़ा इलाके में ट्रैक पर मलबा आ गया, जिसके चलते देहरादून और ऋषिकेश रेल यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। ट्रैक को खोलने के लिए रेलवे के कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से ट्रैक खोलने में बड़ी बाधा बनी हुई है। जीआरपी को मोबाइल ने बताया कि मलबा आने के बाद हरिद्वार और देहरादून की तरफ 10 से भी अधिक ट्रेनें फंसी हुई हैं, जिन्हें मलबा साफ होने के बाद ही भेजा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मलबा सब साफ होने में कितना समय लगेगा, ये भी साफ नहीं है। ये करीबन 6:45 बजे यहाँ से पहाड़ से मलबा गिरा है, काफ़ी बारिश हो रही है, उस वजह से मलबा गिरा है। अब रेलवे, जो नॉर्दर्न रेलवे है, जीआरपी, आरपीएफ मिलकर इस मलबे को हटवा रहे हैं। सारी फोर्स आ गई है यहाँ पे, लगातार जेसीबी काम कर रहे हैं और लगातार इसमें गैस कटर्स भी आ गए हैं। जो मलबा जो फंसा हुआ है जाली वगैरह में, उसको हम काट के अब निकाल रहे हैं और उसके बाद कोशिश है कि जल्द से जल्द हमें ट्रैक क्लियर कराएंगे ताकि रेलवे का मूवमेंट स्टार्ट हो सके। अभी लगभग 10 के आसपास ट्रेनें फंसी हुई हैं, एग्जैक्ट हमें अकाउंट अभी नहीं पता, बस 10 के आसपास ट्रेनें फंसी हुई हैं और कोशिश कर रही है कि लगातार ये मलबा हटाया जाए और उनको ट्रेन को क्लियर करा जाए। देखिए, मलबा काफ़ी गिरा हुआ है, इसमें एग्जैक्टली टाइम बताना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मलबा हट जाए। देखिए, यहाँ पे 2 मंदिर थे, एक माता का मंदिर था और एक शिव जी का मंदिर था। तो शिव जी का मंदिर है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, लेकिन माता का मंदिर अभी तक बचा हुआ है। तो बस अब हम उम्मीद करते हैं कि बारिश थोड़ा कम हो जाए और इस तरह की घटनाएँ होनी कम हो जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरीके से ट्रैक पर मलबा आया था, अभी क्या कुछ इसमें सुधार देखने को मिला है? मलबा कितना हटा लिया जा चुका है, क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल प्रिया, देखिए लगातार उत्तराखंड के पहाड़ों पे जिस तरीके का भूस्खलन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक आफत आ रही है। हालांकि आज जो ताजा मामले वो हरिद्वार से सामने जो शिवालिक पर्वत है वहां पे सुबह भूस्खलन हुआ है। जो यहाँ पे रेलवे ट्रैक पर तमाम भूस्खलन जो हुआ उसके बाद ट्रैक के ऊपर मलबा आ गया। मलबा आने के बाद में करीब 10 ट्रेनें थी जो बाधित हुई है। हालांकि जो तमाम रेलवे के अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे थे। सुबह की ये घटना 6:30 बजे जब भूस्खलन हुआ, मलबा ट्रैक पे आया, उसके बाद तमाम जो अधिकारी थे वो समय रहते घटनास्थल पे पहुंचे थे। हालांकि इसमें अहम बात ये थी कि उस समय कोई जनहानि नहीं हुई, कोई व्यक्ति या फिर कोई ट्रेन वहां से नहीं गुजर रही थी, जिस वजह से कोई ऐसी जनहानि तो सामने नहीं आई है। लेकिन मलबा आने से करीब जो 10 ट्रेन थी वो बाधित हो गई। हालांकि जो यात्री थी उनके सामने बड़ी दिक्कत परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। अब मलबा हटाने का काम यहाँ पे युद्धस्तर से चल रहा है। कुछ मलबा अभी भी शेष रह गया। यहाँ पे जो रेलवे के तमाम अधिकारी उनका ये कहना है कि कुछ घंटों के बाद में पूरा जो ट्रैक है वो साफ कर दिया जाएगा। यहाँ से जो ट्रेनों का संचालन है वो पुनः हो पाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद मनोज हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के बिमगौड़ा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से योग नगरी और पुराना रेलवे स्टेशन ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें रद्द की गई हैं। वहीं रेलवे प्रशासन का कहना है कि हरिद्वार में रेलवे ट्रैक का मलबा हटाने के बाद सभी ट्रेनों को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। इसके अलावा दूर राज्यों से आने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ यात्री सीधा हरिद्वार की ओर रवाना हो रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रानीखेत में मां नंदा सुनंदा महोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित महिलाओं की पारंपरिक झोड़ा प्रतियोगिता शिव मंदिर परिसर में संपन्न हुई, जिसमें गौरा स्वयं सहायता समूह चिलियानौला ने प्रथम, महिला संघ बिलखोली ने दूसरे और मातृशक्ति महिला समूह शिव मंदिर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। विजेता टीमों को नगद धनराशि के साथ ट्रॉफी प्रदान की गई। इससे पहले भी उत्तराखंडी परिधान प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें झोड़ा गायन प्रतियोगिता में टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। एक बहुत अच्छी शुरुआत है अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को हस्तांतरित करने का। इसके माध्यम से हमारी आने वाली जो पीढ़ी है हमारी संस्कृति को पहचानेगी। नहीं तो झोड़ा, चाचरी, छापेली और भगनौल जो भी हमारे जो संस्कृति से संबंधित हमारे लोक नृत्य, लोकगीत हैं, ये कहीं लुप्त होते जा रहे थे। तो इनके माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों में जागरूकता आएगी। लोग जानेंगे अपनी इस कला को, हमारी प्राचीन जो कला है कुमाऊं की, इसके बारे में जानेंगे और आने वाली पीढ़ी इसको समझेगी। तो एक अपनी संस्कृति को हस्तांतरित करने का एक माध्यम है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें कि रिखड़ीखाल से रिटायर्ड कैप्टन दीपक सिंह बिष्ट का नाम पूरे जिले में मजबूती से आगे चल रहा है। दीपक सिंह बिष्ट गढ़वाल राइफल से रिटायर्ड एक मजबूत दावेदार हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से आई पर्यवेक्षक की टीम जनता की राय हाईकमान तक पहुंचाएगी। पौड़ी कांग्रेस जिला अध्यक्ष चुनाव के लिए एआईसीसी से पर्यवेक्षक विकास ठाकरे और पीसीसी से कमल रावत को नियुक्त किया गया है। चमोली के ज्योतिर्मठ क्षेत्र की लामबगड़ घाटी खीरो वैली की आराध्य मां उन्यानी देवी को समर्पित खीरो पूर्णमासी मेले को संपन्न हो गया है। खीरो पूर्णमासी मेले में आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। मेले को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिन्हें लोग आज भी श्रद्धा भाव से मानते हैं। रिपोर्ट देखिए। ज्योतिर्मठ में अलकनंदा घाटी के लामबगड़ क्षेत्र की खीर गंगा के दूसरे छोर पर स्थित खूबसूरत उच्च हिमालयी क्षेत्र खीरो घाटी की आराध्य देवी मां उन्यानी देवी को समर्पित प्रसिद्ध खीरो पूर्णमासी मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस देव उत्सव की खास विशेषता ये है कि पूरे देव उत्सव में मां उन्यानी देवी के मंदिर में ढोल धमाऊ की थाप नहीं सुनाई देती। सिर्फ पौराणिक टनगावण जागरों के माध्यम से देवी का आह्वान किया जाता है और विदा भी किया जाता है। इन्हीं देव जागरों की ही गूंज पूरे खीरो घाटी में सुनाई देती है। बोलो उन्यानी माता की जय। हमारा ये ग्राम का जो गाँव का जो मेला है ये हर साल पूर्णमासी के दिन लगता है। और यहाँ की जो हमारे ग्राम की जो देवी है उन्यानी माता, वो सिर्फ जागरों से अवतरित होती है। यहाँ कोई वाद्य यंत्र का कोई वो नहीं होता है, यहाँ वाद्य यंत्र नहीं बजते हैं। यहाँ सिर्फ उन्यानी माता जो अवतरित होती है वो सिर्फ जागरों से होती है। और ये जागर 2 दिन से लगते हैं और माता जब जागर जब पूरे होते तब माता जी अवतरित होती है।
पूर्णमासी देव उत्सव में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए लामबगड़ क्षेत्र की ग्राम प्रधान मीना चौहान ने कहा कि विषम परिस्थितियों में उन्यानी देवी पूर्णमासी उत्सव में सीमित संसाधनों के बलबूते और पूरी लामबगड़ वैली के सहयोग से ही ये पूर्णमासी उत्सव सफल हो पाया है। दरअसल लामबगड़ क्षेत्र के खीरो घाटी में हर वर्ष उन्यानी माता मंदिर में पूर्णमासी मेला टनवारा जागर का आयोजन होता है। ग्राम प्रधान लामबगड़ की तरफ से आयोजित इस मेले में दूर दूर से देवी भक्त पहुंचते हैं। बैनाकुली स्थित खीर गंगा और अलकनंदा नदी के पवित्र संगम से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर खीरो वैली में मां उन्यानी का भव्य मंदिर है, जो खीर गंगा के पास स्थित है। हमें हर साल इसी का इंतजार रहता है कि कब माता अवतरित हो और कब हमें पूरे गांव को आशीर्वाद के रूप में प्रदान करे। और हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी माता उन्यानी माता जी का नाम लेके जाते हैं। बोलो उन्यानी माता की। ऐसी मान्यता है कि उन्यानी माता के दर्शन पूजन से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और इसी अटूट आस्था और श्रद्धा भाव को लेकर भक्त बड़ी तादाद में हर वर्ष मेले में अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। यहाँ देवी जागरों की शक्ति से मां उन्यानी देवी सहित सभी अन्य देवताओं का आह्वान किया जाता है और विदा भी जागरों से ही किया जाता है। मां उन्यानी सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस खीरो पूर्णमासी मेले में मां उन्यानी देवी के दर्शन के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ा रहा। महिलाओं ने अपनी पारंपरिक परिधानों और पारंपरिक तनगवण जागरों के साथ चौकुला, दाकुड़ी, चांचड़ी जैसे सामूहिक देवलोक गीतों से खीरो घाटी का वातावरण भक्तिमय बना दिया। इन जागरों से पूरी उन्यानी घाटी गुंजयमान हो गई। लोगों का स्वागत है हमारी खीरो घाटी में। सबसे पहले माँ का जयकारा लगाते हैं, बोल माता उन्यानी की जय। तो पूर्वजों से ये प्रथा चली आ रही है। तो पहले कहा जाता था कि किसी गरुड़ द्वारा एक भगवान की छोटी सी मूर्ति यहाँ ऊपर पहाड़ों में मतपाटा कहते हैं, तो वहाँ गरुड़ द्वारा लाई गई थी। तो वही कई पूर्वज लोग वहीं पुराने पुराणों में लोग वहाँ गए थे और वहाँ से उन्होंने वो मूर्ति यहाँ विस्थापित कर दी। तो वही किसी लोगों पे वो अंतरित हुआ और माता ने कहा कि मुझे यही स्थान दीजिए और माता का तब से यहाँ स्थान होता है। कल से 2 दिन से लगातार जागर के द्वारा माँ उन्यानी का आह्वान किया जाता है और कल ही से माँ जागर के द्वारा माँ को विदाई किया जाता है। बेनागुली से लेकर खीरो घाटी तक चारों तरफ भक्तों की भीड़ नजर आई। मां उन्यानी देवी के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा और आस्था ही थी कि मीलों दुर्गम पहाड़ी पथरीले मार्गों से चलकर महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी सकुशल मां उन्यानी देवी के मंदिर तक पहुंच सके। यहाँ पहुंचकर सभी ने मां उन्यानी देवी के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित किया और देवी मां से अपने परिवार की सुख समृद्धि की मनोकामना भी की। मां उन्यानी देवी सेवा समिति ने भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की। मेले के अंतिम चरण में शाम 4 बजे मां उन्यानी देवी अवतरित हुई। इसके साथ मां के अन्य देवगण, दानी देवता, लाटू देवता, भूमि क्षेत्रपाल देवता, घंटागण देवता के पशु भी अवतरित हुए। अंतिम धार्मिक प्रक्रिया के तहत मां उन्यानी देवी ने सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पवित्र देव स्नान गाड़ू लिया और दूध स्नान किया। अंत में परंपरा के अनुसार मां उन्यानी देवी के सिर पर मक्खन का लेप लगाया गया, जिसके बाद मां उन्यानी देवी ने खीरो मेले में मां के दर्शन के लिए आए सभी भक्तों को सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीष भी दिया। अंत में महाप्रसाद वितरण के साथ उन्यानी मेले का विधिवत समापन हुआ। लामबगड़ क्षेत्र की ग्राम प्रधान मीना चौहान ने खीरो मेले में पहुंचे सभी देवी भक्तों का आभार व्यक्त किया। ज्योतिर्मठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।